हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग आपकी वर्कशीट नंबर 13 करने वाले हैं, जो आपकी साइंस की वर्कशीट है क्लास 7th स्टूडेंट की। बच्चों, ये इंग्लिश मीडियम की वर्कशीट है। अगर आप लोग हिंदी मीडियम से हैं तो सभी बच्चे हिंदी मीडियम वाली वर्कशीट करेंगे। ठीक है, तो सभी बच्चे अपनी अपनी नोटबुक निकालेंगे, जिससे आप लोग वर्कशीट को हैंड टू हैंड कंप्लीट कर सकें और अपने टीचर से चेक करा सकें। ठीक है बच्चों, देखिए मेरा वर्कशीट कराने का तरीका थोड़ा अलग है। पुराने बच्चे जानते हैं कि मैं आपको हैंड टू हैंड लिखवाता चलता हूँ और बताता चलता हूँ कि एक्चुअल में आपको कितना समझना है और आपको क्या लिखना है। ठीक है, और मेरे चैनल पे एक गेम भी चल रहा था, मतलब एक क्यूज टाइप का चल रहा था, जिसमें मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछता था और जो भी स्टूडेंट उसका आंसर देता था उसके घर पे गिफ्ट सेंड किया जाता था। ठीक है, लेकिन बच्चों उसमें क्या हुआ, काफ़ी बच्चों ने ऐसे काम किए कि मैंने उनके घर पे गिफ्ट सेंड किया और उन्होंने मुझे पिक शेयर नहीं की टेलीग्राम पे। अभी मैं आपको उन बच्चों के नाम भी बता दूंगा वीडियो के एंड में। ठीक है, उनके घर पे गिफ्ट भी सेंड हुए हैं और उन्होंने मेरे को पिक नहीं शेयर की। सिर्फ एक स्टूडेंट ऐसा था, शायद अंबर नाम था उसका, जिसने मेरे को पिक शेयर करी है, मतलब गिफ्ट पहुंचने के बाद। तो ये बच्चों एक गलत बात है कि आप लोगों को गिफ्ट मिलने के बाद आप लोग पिक नहीं शेयर कर रहे हो। ठीक है, जिससे मैं पिक इसलिए शेयर करने के बोलता हूँ जिससे आप लोगों को और बच्चों को भी बिलीव हो जाए कि हाँ इस चैनल पे गिफ्ट मिल रहे हैं, और ताकि और भी बच्चे पार्टिसिपेट करें। ठीक है, तो इस वीडियो में बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दूंगा मैं उस गेम के बारे में, जो भी स्टूडेंट उसमें पार्टिसिपेट करेगा अब से। ठीक है, देखिए आपका क्या है, ये सब्जेक्ट साइंस का है। ठीक है बच्चों, सबसे पहले हम लोग वर्कशीट करेंगे, फिर मैं आपको गेम की पूरी डिटेल बताऊंगा। ठीक है, कि हम गेम आप किस तरीके से खेलेंगे जिसमें सभी बच्चे पार्टिसिपेट कर सकें और सभी बच्चों को लाइव, ठीक है, लाइव आप सेलेक्ट हो सको। ठीक है बच्चों, चलिए वर्कशीट का नंबर आपका दिया है 13। आप लोग डेट जरूर लिखेंगे 31 अगस्त। ठीक है बच्चों, देखो 30 अगस्त की आपकी वर्कशीट नहीं आई क्योंकि उस दिन जन्माष्टमी थी, इसलिए आपकी 31 अगस्त से वर्कशीट आई है। ठीक है बच्चों, टॉपिक सभी बच्चे जरूर डालेंगे। ठीक है, टॉपिक आप लिखेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। ठीक है बच्चों, देखिए आपका यहाँ पे दिया गया है फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा। ठीक है, हम क्या पढ़ेंगे, देखो फीडिंग, अभी देखो इसमें आपका दिया गया न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। हमने इससे पहले क्या पढ़ा था कि मोड ऑफ डाइजेशन, मोड ऑफ इनटेकिंग फूड, मतलब वो किस तरीके से फूड लेते हैं एनिमल्स के अंदर। ठीक है, तो पार्ट टॉपिक आपका वही चल रहा है। इसका सब टॉपिक आ गया आपका फीडिंग। फीडिंग का बच्चों मतलब होता है कि आप किस तरीके से खाना खाते हैं, खाने को हम फीडिंग बोलते हैं। डाइजेशन मतलब उसे किस तरीके से आप लोग पचाते हैं। ठीक है, तो हम फीडिंग और डाइजेशन पढ़ेंगे किसके अंदर, अमीबा के अंदर। ठीक है बच्चों, हम अमीबा के अंदर क्या पढ़ेंगे, फीडिंग और डाइजेशन, कैसे वो खाना खाता है और कैसे पचाता है। ठीक है बच्चों, अमीबा के अंदर। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हम देखेंगे कि सर्टेन ऑर्गेनिज्म डू नॉट हैव माउथ। ठीक है, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनके पास माउथ नहीं होता, जैसे आपने अमीबा देखा होगा। ठीक है, पैरामीशियम देखा होगा। ठीक है बच्चों, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिनके पास आपका माउथ नहीं होता। एंड डाइजेस्टिव सिस्टम येट डाइजेस्ट फूड। ठीक है, और उनके पास लेकिन क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है किस लिए, डाइजेस्ट करने के लिए। ठीक है, दिस ऑर्गेनिज्म इज अमीबा विच इज फाउंड इन पॉन्ड। ठीक है, जो आपका तालाब के अंदर पाया जाता है, क्या, अमीबा। ठीक है, अमीबा की शेप आपने देखी होगी, देखो ये रही। ठीक है, पहले हम इसके बारे में पढ़ेंगे, फिर मैं आपको इसका डायग्राम समझाऊंगा। ठीक है, देखिए इसमें देगा साइलेंट फीचर्स अबाउट अमीबा। अमीबा के बारे में हम कुछ अच्छी जानकारी लेते हैं, कुछ उसके फीचर जानते हैं। ठीक है, ये तो एक तो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है। ठीक है, ठीक है, जिससे दूसरा नाम बच्चों बहुत आपसे ये पूछा जाएगा, यूनिसेलुलर। ठीक है बच्चों, ये वर्ड हमेशा याद रखना, जिसे हम यूनिसेलुलर भी कहते हैं। ठीक है, ये आपको आगे पढ़ाया जाएगा, इससे बढ़िया आप अभी याद कर लेंगे हैंड टू हैंड, तो आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, इट इज ए सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, जिसे हम यूनिसेलुलर भी बोलते हैं। इट कैन नॉट बी सीन विद द नेक्ड आई। हम इसे अपनी आंखों से नहीं देख सकते। ठीक है बच्चों, आप इसे अपनी आंखों से नहीं देख सकते हो, इसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। ठीक है, इट हैज़ अ सेल मेम्ब्रेन एंड वोक्यूलस। ठीक है, देखो सेल मेम्ब्रेन, आपने जब आप सेल की स्ट्रक्चर पढ़ोगे पूरी, ठीक है, आगे चल के क्लास में, तो आपको दिखेगा जो सेल का स्ट्रक्चर होता है उनमें सेल मेम्ब्रेन होती है। जो भी आपकी सेल है उसके ऊपर अगर सेल मेम्ब्रेन है तो आपका वो क्या हो जाता है कि उसके पास सेल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, वैक्यूलस इट्स साइक्लोप्लाज्म। ठीक है, इसका जो वैक्यूलस होता है वो कहाँ होता है, इसके साइटोप्लाज्म में होता है। जब आप सेल की पूरी स्ट्रक्चर बच्चों पढ़ोगे, ठीक है, ऐसे करके कुछ होती है, तो जो आपका साइटोप्लाज्म होता है
ठीक है। उसके अंदर क्या होता है, ये होता है, ठीक है, वैक्यूलस, ठीक है। इट हैज़ डेंस, डेंस मतलब बहुत ही ज़्यादा डार्क, बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा, बहुत ही ज़्यादा घना, ठीक है। क्या होता है, न्यूक्लियस होता है उसके पास, देखिए ये रहा, बहुत ही ज़्यादा डेंस आपका क्या है, न्यूक्लियस है, ठीक है। इट हैज़ नॉट फिक्स शेप, उसकी कोई बच्चों फिक्स शेप नहीं होती। अमीबा एक ऐसा है जिसकी कोई फिक्स शेप होती ही नहीं है, वो बच्चों किसी भी शेप में बदल सकता है, ठीक है। अब देखिए इसमें कहा गया फीडिंग डाइजेशन, वो फीडिंग और डाइजेशन कैसे होता है, जैसे हमने पढ़ा था कैसे वो खाना खाता है और कैसे पचाता है, ठीक है। अमीबा चेंजेस इट्स शेप, वो अपनी शेप चेंज करता है, पोजीशन चेंज करता है कॉन्स्टेंटली बाय पुशिंग आउट फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड स्यूडोपोडिया, ठीक है। अब देखिए स्यूडोपोडिया, और इससे क्या कहते हैं हम, फॉल्स फीट भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, फॉल्स फीट। देखो ये क्या करता है, स्यूडोपोडिया की हेल्प से, ये जो इसका ये स्यूडोपोडिया ना, इसकी हेल्प से ये क्या कहता है, ये फूड पार्टिकल है, ठीक है। आप देखोगे ये इसके पास आएगा, खाने के पास ऐसे आया, ठीक है, और फूड पार्टिकल से क्या इसे अंदर ले लेगा अपने स्यूडोपोडिया से, ठीक है। इसे हम फॉल्स फीट भी कहते हैं। कैप्चर सम माइक्रोस्कोप ऑर्गेनिज्म एज इट फूड, ठीक है। तो क्या करता है, कुछ माइक्रो स्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं बहुत छोटे छोटे, उन्हें क्या करता है, कैप्चर कर लेता है। द फूड बिकम ट्रैप्ड इन फूड वैक्यूल, ठीक है। क्या होता है, ये फिर कहाँ पे ट्रैप कर लेता है, यहाँ पे इसका फूड वैक्यूल है, इसके अंदर इसने क्या बंद कर लिया, देखो यहाँ पे इसका फूड अंदर आ गया, ठीक है। पहले यहाँ बाहर था, फिर इन्हें कैप्चर किया, फिर अंदर ले लिया, ठीक है। अब देखिए डाइजेस्टिव जूसेस आर सिक्रेटेड इन टू फूड वैक्यूल विच एक्ट ऑन द फूड टू ब्रेक डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस, ठीक है। इसके अंदर जो डाइजेस्टिव जूस होता है वो क्या करता है, एक फूड सिगरेट करता है किसके अंदर, वैक्यूल के अंदर, ठीक है। जो वैक्यूल के अंदर डाइजेस्टिव जूस सिगरेट होते हैं वो किस पे एक्ट करते हैं, जो आपका फूड है उसको ब्रेक डाउन करने में, फूड को ब्रेक डाउन करने में। जैसे आप लोग खाना खाते हैं तो आप लोग खाना खाने के बाद भी फूड ब्रेक डाउन होता है, तब जाके उसका डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है, ठीक है। बहुत सारे लाइपेज आपका जूस होता है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके सिगरेट होते हैं, तब जाके आपका फूड का डाइजेशन होता है। ऐसे ही देखिए फाइनली द अनडाइजेस्टेड फूड इज एक्सप्लेड आउटसाइड बाय वॉक्यूल, ठीक है। द एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंस आर यूज फॉर द ग्रोथ मेंटेनेंस, ठीक है। द एब्जॉर्ब आपका जो सब्सटेंस होता है, ठीक है, एब्जॉर्ब सब्सटेंस जो आपका बाहर ही रह जाता है, ठीक है। देखो एब्जॉर्ब, ठीक है, एब्जॉर्ब मतलब जो आपका अंदर चला गया, ठीक है। एब्जॉर्ब मतलब होता है जो आपका सरफेस पे ही रह जाए, ठीक है। तो एब्जॉर्ब कहा जा रहा है, तो जो आपका एब्जॉर्ब सब्सटेंस है वो क्या होता है, उसकी ग्रोथ के लिए, मतलब जैसे आप खाना खाते हैं तो उससे आप बढ़ते हैं, आपकी ग्रोथ होती है, तो ऐसे ही उसका ग्रोथ के काम आता है। एंड मल्टीप्लिकेशन के मतलब एक से ये दो बनाता है अपने आप को, ठीक है। द अनडाइजेस्टेड रेजिड्यू ऑफ द फूड इज एक्सपेल्ड आउटसाइड द बाय द वैक्यूल, और वैक्यूल के थ्रू ही जो उसका वेस्ट मटेरियल बचता है, मान लो आपने कुछ खाया उसका वेस्ट निकलता है, ठीक है। तो ऐसे ही वैक्यूल के थ्रू उसका वेस्ट बच्चों बॉडी से बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो ये था पूरा कि अमीबा के अंदर डाइजेशन, ठीक है बच्चों। अब देखिए नोट अ सिमिलरली बिटवीन द न्यूट्रिशन इन अमीबा ह्यूमन बीइंग इट दैट इन बोथ द cases digestive juices break down the complex food particles into simpler substance, ठीक है। अब देखो इसमें क्या बताया गया है, जो आपका न्यूट्रिशन होता है अमीबा के अंदर और ह्यूमन बींग्स के अंदर, दोनों के अंदर ब्रेक डाउन होता है, लेकिन बस डाइजेस्टिव जूस अलग होते हैं, उसके अलग हैं, अमीबा के ह्यूमन बींग्स के अलग है। लेकिन आपका जो कॉम्प्लेक्स, मान लो आपने फूड खाया वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस में था, ठीक है, वो ब्रेक डाउन होगा छोटे छोटे पार्टिकल्स में, ठीक है बच्चों। अब देखिए डिफरेंस इज दैट अमीबा हैज नो माउथ, ठीक है, अमीबा के पास कोई माउथ नहीं होता, ये डिफरेंस है। हमारे पास माउथ होता है एंड उसके पास कोई डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता, पर हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। वेयर इज ह्यूमन बीइंग हैज अ माउथ एंड डाइजेस्टिव सिस्टम मेड अप मैनी ऑर्गन, ठीक है, हमारे पास होता है और हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम भी होता है, ये बताया गया। अब फाइनली सभी बच्चे क्वेश्चन आंसर करेंगे, फिर मैं सभी बच्चों को गेम के बारे में बताऊंगा कि अब कैसे हर कोई बच्चा उस गेम को जीत सकता है और प्राइज ले सकता है, जिससे मेरे को बिल्कुल भी वो नहीं होगा कि आप लोग नहीं बताओगे गिफ्ट घर पे आने के बाद, ठीक है। बहुत बच्चे ऐसा करते हैं, नहीं बताते हैं, ठीक है। चलिए पहले हम क्वेश्चन आंसर करेंगे, फिर मैं आपको इसके गिफ्ट के बारे में बताऊंगा, ठीक है बच्चों। देखिए आपका इसमें क्या दिया गया है, फर्स्ट में इन अमीबा फूड बिकम ट्रैप इन, कहाँ पे ट्रैप होता है, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा था बच्चों,
देखिए मैं आपको बताता हूँ, कैप्चर सम माइक्रो द फूड बिकम ट्रैप इन फूड वैक्यूल। ठीक है, किसके अंदर? फूड वैक्यूल के अंदर। तो आप इसमें लिखेंगे फूड वैक्यूल। ठीक है, मैं दोबारा लिख देता हूँ इसको, जिससे आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। देखिए आप यहाँ पे, मैं दोबारा लिख देता हूँ, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ऊपर। ठीक है, फूड। ठीक है, ये आपका फूड आ गया, और VACUOLE। ठीक है, फूड वॉक्यूल। अब देखिए, अब क्या करा है, आपका जो जूस सिगरेट होता है वो कहाँ पे होता है उसने पूछा है। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब देखिए, एंड डाइजेस्टिव जूसेस आर सिक्रेटेड इनटू। ठीक है, उसका जूस कहाँ पे सीक्रेट होता है, जो उसका डाइजेस्टिव जूस होता है वो बच्चों मैंने आपको देखो पढ़ाया था। मैं जानबूझ के मैं आपको दिखा के करता हूँ कि जिससे कि आप लोगों को आंसर ढूंढना है। ठीक है, द डाइजेस्टिव जूस आर सिक्रेटेड इनटू फूड वॉक्यूल। ठीक है, तो दोनों आपका सेम आ जाएगा। ठीक है, इसमें भी आपका फूड वॉक्यूल आ जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ से देख के दोनों का ही लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें मैं क्लियर लिख देता हूँ एकदम, फूड वॉक्यूल। ठीक है बच्चों, अब देखिए, राइट वन सिमिलरली एंड वन डिफरेंस बिटवीन न्यूट्रिशन इन अमीबा एंड ह्यूमंस भी। देखो बच्चों कितना आसान है, फिर मैं आपको लिखवा देता हूँ, जिससे एक एक बच्चा अच्छी तरीके से वर्कशीट कंप्लीट कर सके और अपने टीचर से अच्छे से चेक करा सके, और आप गिफ्ट के बारे में भी जान सकें। ठीक है बच्चों, यहाँ पे दिया गया आंसर नंबर 2। ठीक है, अब हमें डिफरेंस लिखा है, तो एक तरफ देखो, हम कैसे लिखेंगे डिफरेंस, राइट वन सिमिलरिटी एंड वन डिफरेंस। ठीक है, इनटू अमीबा एंड ह्यूमन बींग्स। ठीक है, देखिए अब लिखेंगे यहाँ पे न्यूट्रिशन। ठीक है, आप लिखोगे न्यूट्रिशन इन अमीबा। ठीक है, यहाँ पे लिखोगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस। ठीक है, यहाँ पे आप अंडरलाइन कर दोगे। अब देखिए, हम एक तो आपका सिमिलरिटी लिखेंगे। ठीक है, सिमिलरिटी क्या है कि, ठीक है देखो, अमीबा, यहाँ पे क्या अमीबा आ रहा है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे अमीबा हैज नो माउथ। ठीक है, यहाँ पे लिखोगे ह्यूमंस ठीक है, आप इसमें लिखोगे ह्यूमंस हैज माउथ। ठीक है बच्चों, एक तो ये हो गया, ये आपका क्या हो गया, डिफरेंस हो गया। अब हमें लिखना है सिमिलरिटी क्या क्या होती है। ठीक है, अमीबा 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 हैज डाइजेस्टिव जूस। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था बच्चों, डाइजेस्टिव जूस होता है अमीबा के पास और ह्यूमंस के पास भी होता है। ठीक है, अमीबा हैज डाइजेस्टिव जूस। ठीक है, ह्यूमंस ऑल्सो हैज डाइजेस्टिव जूस। ठीक है, तो दोनों आपका ये क्या है, सिमिलरिटी हो गए। तो ये आपका आंसर नंबर 2 कंप्लीट होगा। अब लास्ट चलते हैं, पूछा है आपका डिफाइंड स्यूडोपोडिया और फॉल्स फीट। ठीक है, स्यूडोपोडिया का काम क्या होता है आपको वो बताना है इसमें। देखिए ये भी बहुत आसान है, हमने पढ़ा था।
देखिए मैं आपको लिखवा देता हूँ। ठीक है, आंसर नंबर हम करेंगे 3। अमीबा चेंजेस its shape and position constantly by pushing out finger like projection called pseudopodia। ठीक है, अमीबा देखो वो अपनी शेप चेंज कर सकता है, पोजीशन भी चेंज करता है कॉन्स्टेंटली। किसके थ्रू चेंज करता है? बाय पुशिंग आउट फिंगर लाइक पोजीशन। जो उसके फिंगर लाइक पोजीशन होते हैं उन्हें ही हम सुडोपोडिया कहते हैं, और उन्हें ही हम क्या कहते हैं? फॉल्स फीट भी उन्हें कहते हैं। और आप लिख दोगे इसमें फॉल्स फीट। ठीक है बच्चों, होपफुली सभी बच्चों को बहुत अच्छा समझ में आया होगा वर्कशीट, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको वर्कशीट कराई है। ठीक है, अब मैं आपको एक गेम के बारे में बता देता हूँ, जिससे आप सभी लोग उसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे। ठीक है, और सभी बच्चे ज़्यादा चांस होंगे जीतने के, और अब से कोई बच्चा ऐसा ना करे। ठीक है, देखिए इसमें आपको करना क्या है, क्या करना होगा। देखिए मैं अब अलग से चैनल पे, मतलब जैसे कि मैं मेडिकल लाइन से हूँ, सभी बच्चे जानते हैं। ठीक है, ठीक है, तो मैं उस पर व्लॉग स्टार्ट करूँगा, व्लॉग। ठीक है, व्लॉग में क्या होगा, जैसे कि मान लो मैंने कोई भी, जैसे मान लो मैंने आपको लिस्ट दी थी गिफ्ट की। ठीक है, तो जो बच्चा जानना चाहता है गिफ्ट की लिस्ट, वो मुझे बता दे, तो मैं उसको क्या करूँगा, उसकी अनबॉक्सिंग करूँगा गिफ्ट की। ठीक है, जो गिफ्ट मेरे पास है मैं उसकी क्या करूँगा, अनबॉक्सिंग करूँगा। ठीक है, मान लो वो व्लॉगिंग होगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि मेडिकल लाइन में कैसे कैसे हम लोग रहते हैं, कैसे कैसे क्या क्या होता है, कैसे आप लोग मेडिकल लाइन में जा सकते हैं। ठीक है, रिसर्चर बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं। ठीक है, पैरामेडिकल कोर्सेज कर सकते हैं। ठीक है, उसमें मैं ये सब बताऊंगा, और साथ में उसी के अंदर गिफ्ट की अनबॉक्सिंग होगी। ठीक है, उसी के अंदर आपकी क्या होगी, गिफ्ट की अनबॉक्सिंग होगी। और फिर आपको उस वीडियो का मैं लिंक आपको दे दूंगा, जैसे मान लो एवरी संडे। ठीक है, एवरी संडे, क्योंकि एवरी संडे छुट्टी होती है। ठीक है, एवरी संडे आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, तो उस वीडियो पे जाके आपको वो देखनी है और पूरी अनबॉक्सिंग उसकी देखनी है कि गिफ्ट में क्या क्या है। मैं उसे ओपन करके दिखाऊंगा, पूरा उसमें आपको बताऊंगा। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, फिर सभी बच्चे देखो, क्राइटेरिया आपका वही रहेगा, आपको वीडियो पूरी देखनी है। ठीक है, और डेली मेरे चैनल से वर्कशीट करनी है, और 10 फ्रेंड के साथ शेयर करनी है। ठीक है, अब फिर आपको क्या करना है, उसका लिंक बच्चों टेलीग्राम में भेजूंगा मैं, उस वीडियो का लिंक। ठीक है, तो टेलीग्राम सभी बच्चे ज्वाइन कर लेंगे, और जैसे ही वो वीडियो आएगी, ठीक है, वैसे ही आपको उस वीडियो को ओपन करके देखकर और फिर गिफ्ट की अनबॉक्सिंग देखनी है। और फिर मैं उसमें देख लूँगा भाई इतने बच्चों ने देखी है, और उनमें से ये बच्चा मैं सेलेक्ट करूँगा, और उसको अगली वीडियो में लाइव में उसका नाम अनाउंस कर दूँगा। ठीक है, उसका नाम अनाउंस करने के बाद फिर उस बच्चे से मैं कांटेक्ट करूंगा टेलीग्राम पे, फिर उसके घर पे मैं गिफ्ट सेंड कर दूंगा। ठीक है, तो ये रहेगा कि ऑफिशियली अनाउंस हुआ है। तो जो बच्चा उसका फ़ोटो नहीं भेजेगा, तो ऑफिशियली बच्चे क्या करेंगे, वीडियो में ही बच्चे कहेंगे कि हाँ इन्होंने फ़ोटो नहीं भेजा है, तो प्रूफ रहेगा एक तरीके से। ठीक है बच्चों, तो सभी बच्चे इस चीज़ को ज़रूर करें। कोई डाउट हो तो मेरे से आप कमेंट में पूछ सकते हैं, या फिर टेलीग्राम पर पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, बी सेफ, स्टे हेल्दी। जय हिंद, जय भारत।